हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। आज से हम एक नया आगाज कर रहे हैं इस यूट्यूब के एक मंच से कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। अब यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि हिंदी आनी है, तो हिंदी हम आपको बताएंगे और रीजनिंग आनी है। रीजनिंग का अलग क्लास चलेगा, हिंदी की अलग क्लास चलेगी और अलग जो मैराथन वाइज होगी वो अभी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है आपका आपकी बार दूसरी बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? दूसरी बार हो रहा है। अब इसमें होना क्या है आपको पता ही है कि 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होने। अब 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होने, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होना है। 1/4 की माइनस मार्किंग होनी, 0.25 की माइनस मार्किंग, अर्थात आप पहला क्वेश्चन सही, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिर माइनस मार्किंग कैसे होगी? अब 1/4 है, ए गलत कर दिया आपने, ए गलत कर दिया, ए भी गलत कर दिया, और क्या गलत किया? ए भी गलत कर दिया। 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, लेकिन 5वां आपका सही हो गया। तो क्या है कि यह 5वां नंबर भी आपका काट लिया जाएगा। ये आयोग ने यही कहा, ये है आपकी माइनस मार्किंग। तो संभल के आपको क्वेश्चन करने, वैसे कोई 0.25 माइनस मार्किंग का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। अब आपको तैयारी कर ही रहे होंगे कोई बुक से या किसी टीचर से, तो जो हिंदी का पोर्शन है एक कैसे पढ़ें, यह आपके मन में सवाल है। तो हिंदी के कारण लोगों ने हमसे पूछा कि हिंदी पढ़ाई जाए, तो हमने हिंदी बताएंगे। सिलेबस पहले देखते हैं हिंदी का क्या है, तो उस सिलेबस को जानते हैं, फिर कैसे पढ़ा जाए उसकी रणनीति को देखते हैं। लगभग आपका पेपर जो डेट दी गई है उसके अनुसार पहले सितंबर में प्रस्तावित था, तो अब कब होना है? अक्टूबर में होना है। कब होना है? अक्टूबर। जानते हैं सामान्य हिंदी कितने नंबर की आएगी? तो सामान्य हिंदी जानते हैं, सामान्य हिंदी दिख रहा होगा, हम आशा करते हैं। सामान्य हिंदी कितने की आएगी? टोटल आपकी 15 मार्क्स की आएगी। 15 मार्क्स की कैसे? मतलब 5 मार्क्स की आपकी आएगी। जो 5 मार्क्स की आपकी व्याकरण होगी, व्याकरण में आपका कई चीज़ें आ सकती हैं, और 10 मार्क्स का अपठित गद्यांश होगा। अब ये 5 मार्क्स की जो होगा उसमें क्या आएगा? ये 15 मार्क्स का पूरा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? तो सबसे पहले आप सिलेबस जब खोलेंगे तो सिलेबस में दिखा है संधि। संधि दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? संधि है। पूरा सिलेबस हम ऑफिशियल उठा लेते हैं कि है क्या, तो उसमें आपका है संधि है और विलोम शब्द है। संधि और विलोम शब्द है। उसके बाद आपका क्या है? संधि, विलोम शब्द है, और आपका तीसरा टॉपिक बनता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये देख लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है लिंग। लिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपको पढ़ना होगा। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपको पढ़ना होगा। ये कितने चैप्टर? ये आपको दिख रहे होंगे। फिर आपको दिखेगा मुहावरे व लोकोक्तियां। क्या है? मुहावरे व लोकोक्तियां। मुहावरे व फिर सामान्य अशुद्धियां। जो वर्तनी अशुद्धि होती है वो दूसरा होता है। सामान्य अशुद्धियां में क्या क्या आएगा, तो ये चीज़ें देखेंगे। और सामान्य अशुद्धियां में भी टॉपिक जो आया था पिछले वर्ष, जो बिल्कुल आसान पूछा गया था, कहिएगा तो अभी उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। लेखक व रचनाएं।
लेखक व रचनाएं, और आपका क्या है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश जो है आपका, इसमें जो है 2 गद्यांश आपके दिए हुए होंगे। 2 गद्यांश में मतलब 2 गद्यांश जो है 5-5 मार्क्स के होंगे तो 10 मार्क्स का होगा। अब ये 15 मार्क्स का पूरा टोटल ओवरऑल हो गया। अब इसे पढ़ेंगे आप कैसे, ये चीज़ें हम जानेंगे। तो पढ़ेंगे मतलब सबसे पहले हम संधि देखेंगे। संधि आप कहेंगे ऐसे स्टार्ट कर देंगे, तो हम संधि से पहले वर्डों को जानेंगे कि वर्ड कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, तभी आगे आप संधि पढ़ सकते हैं। गर्मी काफ़ी है, तब भी आपके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको कंटेंट अच्छा दिया जाएगा, यह आप विश्वास कर सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो अगर समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो हमसे जो लोग जुड़े वो ऑथेंटिक जुड़े, और ऐसे ये है कि जो पेट के जुड़े तो ऑथेंटिक जुड़े, जो हम कंटेंट दे सकें। कंटेंट हमने बीएड का दिया, बीएड का आप मतलब चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। लगभग 14 वीडियो हिंदी के हमने बनाए थे, वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। विलोम शब्द जो है आपका आएगा, पर्यायवाची शब्द आना ही निश्चित है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निश्चित है, लिंग का एक प्रश्न आएगा, समश्रुति भिन्नार्थमक शब्द है। अब सर इसमें 5 क्वेश्चन आने, टॉपिक ज़्यादा, तो टॉपिक अब मुहावरे व लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक व रचनाएं, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश तो कोई काट नहीं सकता, चाहे जिस शिफ्ट में आप पढ़ें, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। लगभग 40 लाख लोगों ने आवेदन किया है, तो 40 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो अपठित गद्यांश तो सभी में आना है। तो अपठित गद्यांश को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर कीजिए। प्रीवियस ईयर मतलब सर 4 ही मिलेंगे, तो 4 नहीं मिलेंगे। हम बता रहे हैं यूपी SSSC ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, या जो है आपको बता दें एक बात, यूपी टेट और सीटेट में गद्यांश जो आए हैं उनको भी आप क्या प्रैक्टिस में ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको पर डे गद्यांश अपठित गद्यांश करवा दिया जाएगा। और हमारे द्वारा अधिक से अधिक क्लासें अपलोड होंगी, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर कीजिए, कि जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि हमें एक पैसा आपसे नहीं मिलना है, तो कुछ दैनिक आवश्यकताओं को चलाने के लिए क्या होता है, कुछ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या है, आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। क्योंकि आप मान लीजिए अगर पढ़ेंगे कोचिंग में तो अच्छा अमाउंट देंगे, लेकिन हम आपको फ्री पढ़ाएंगे और अच्छा कंटेंट देंगे, ये हमारा वादा है। तो लेखक व रचनाएं आपको हम करवा देंगे, सामान्य अशुद्धियाँ 50 करवाएंगे, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। मुहावरे लोकोक्तियाँ करवा देंगे 100, उसमें इम्पोर्टेंट भी रहेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो होंगे वही करवाएंगे। ज़्यादा कंटेंट देंगे नहीं, थोड़ा देंगे, अच्छा देंगे। समश्रुति भिन्नार्थमक शब्द 100 ही क्वेश्चन देंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है पढ़ना पड़ेगा अच्छे ढंग से इसको। पर्यायवाची शब्द जो है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे द्वारा करवाया जाएगा, वहाँ से आशा की जा सकती है पर्यायवाची आएगा। विलोम शब्द भी आएगा। संधि जो है आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसमें पढ़ने लायक क्या है और रटने लायक क्या है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ने लायक क्या है, संधि है। संधि आपको पढ़ना पड़ेगा। संधि से आप क्या होगा, संधि से आप अशुद्धियाँ जो आएंगी उसको भी कर लेंगे। अपठित गद्यांश में भी कहीं कहीं अशुद्धियाँ आ जाती हैं, उसको भी आप कर लेंगे। अपठित गद्यांश में कभी कभी उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेता है, तो उसको हम एक टॉपिक करवा देंगे, या आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उपसर्ग प्रत्यय बीएड के लिए पढ़ा है, वहाँ आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ें हम शुरू करेंगे, तो उसके पहले कुछ चीज़ें हम आज शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो आपको हमारा रिव्यू समझ में आए कि हम पढ़ाएंगे कैसे। तो ये चीज़ें देखिएगा। अब ये सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका यूपी SSSC पेट का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर इसे आप ऐसे हम पढ़ेंगे कैसे। तो जैसे संधि पढ़ना है, तो संधि हम डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे, संधि तो कल हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके पहले पढ़ना क्या है।
तो उसके पहले संधि जो है देखिएगा आप, जैसे हम पढ़ते हैं वर्णमाला, वर्ड क्या है, तो वर्णमाला आपने पढ़ा होगा कि वर्णमाला आखिर होता क्या है, पढ़ा होगा। वर्णमाला होता क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को। तो वर्ड का एक कोई समूह होगा। वर्ड क्या है, देखते हैं वर्ड क्या होते हैं सर। तो वर्ड होता है अक्षर, अक्षर होता है सर। इसका अर्थ क्या है, अक्षर। अक्षर मतलब क्षर मतलब और आ मतलब, तो अक्षर मतलब क्या होगा, अनाशवान हो जाएगा, अनाशवान। क्षर मतलब नाशवान, आ मतलब अनाशवान, तो अनाशवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाशवान हो जाएगा। अर्थात जिसे नष्ट ना किया जा सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके वह क्या है, वर्ड। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, कलम कहा, कलम, तो क्या है, ये का एक वर्ड है, ला एक वर्ड है, और क्या है, म एक वर्ड है। ये तीन वर्डों से मिल करके एक शब्द जाके आगे बना कलम। क्या बना, कलम बना। क्या एक वर्डों को आप का को नष्ट कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते। तो ये क्या है, ये वर्ड है। तो वर्ड क्या है, ये देख लीजिए। वर्ड जो होता है आपका, वर्ड के भेद कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। यही आपसे आगे पूछा जाएगा कि संधि के भेद कितने होते हैं, तब भी वहां पे तीन होंगे। तो वर्ड के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, ये देखिए। तो वर्ड के भेद आपके स्वर होता है, या आपने सुन रखा होगा, स्वर, व्यंजन और क्या होगा, विसर्ग होगा। क्या होगा, विसर्ग। विसर्ग मतलब या आयोगवाह यहाँ पे कहेंगे, आगे तो संधि में आएगा, ये आयोगवाह कहते हैं। अब आपने पढ़ रखा होगा सर स्वर क्या होते हैं। जब यही आगे चलेंगे तो स्वर क्या होते हैं सर, आ से लेकर के कहाँ तक पढ़ेंगे, स्वर कितने होते हैं, बताइए बताइए, स्वर कितने होते हैं। स्वर आप बताएंगे 13 या 11, बताइएगा कितने होंगे, स्वर 13 होंगे या 11 होंगे, बताने का प्रयास कीजिएगा। तो स्वर 13 नहीं होंगे, स्वर कितने होंगे, 11 होंगे। कौन कौन से होंगे, या भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यह आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आ ई उ और री, ए आए, ओ आओ, आहा। अब सर इसमें हमने क्या लिखा, पूरे कितने लिख दिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखे। लेकिन सर क्या है, क्या बता दिया आपने, सर 13 स्वर नहीं, इसे आप स्वर की श्रेणी में नहीं सम्मिलित करेंगे। बचपन में पढ़ते थे, अंग आहा पढ़ते थे, आप कहते थे कुछ नहीं इसका मतलब, तो यहाँ भी मतलब स्वर मतलब कुछ नहीं होगा। तो मतलब ये क्या है कि टोटल स्वर कितने हुए आपके, 11 हुए। कौन कौन से हुए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको स्वर कितने हुए, 11 हुए, और इसे आप हटा दीजिए, इसे आप अपने स्वर की श्रेणी से हटा दीजिए। ये आखिर आगे कहाँ जाएगा, तो यह आपका कहाँ जाएगा, यह आगे यही आयोगवाह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आयोगवाह कहा जाता है। क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं, जो यहाँ पे श्रेणी में आ जाता है। कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। और जब व्यंजन बनता है तो व्यंजन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सर व्यंजन कितने होते हैं। अब व्यंजन बताइएगा, आप कहेंगे सर 33। कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। 33 1 44, 33 1 34, 10 44 यानी 44, और 2 46। लेकिन सर नहीं, हमने पढ़ा है कि हिंदी में वर्डों की संख्या 52 होती है, पढ़ा है, हाँ पढ़ा होगा। अब कैसे जानेंगे, जानते हैं, हमने पढ़ा 11 13 33, और ये 33 पहले देखिएगा, ये 33 कैसे होता है। 33 देखते हैं, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक 33 होते हैं। का ख ग घ अंग च छ ज झ ञ।
ट ठ ड ढ त थ, ये पूरे आपके कितने होंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, ध न और क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखिएगा ये कितने हुए, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, पा वर्ग तक। अब क्या हुआ, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक कितने हुए, 25 हुए, 25 हुए, क्या हुए, 25 हुए। तो इनमें आप जब देखेंगे सर इसमें जो हुआ कितने हो गए सर, ये तो 25 हुए, मतलब कितने, एक वर्ग में 5 होते हैं, 5 वर्ग में कितने हुए, 25 हुए। और जब 25 हुए तो 25 आपने सुना होगा स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाएगा, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इनको किस संज्ञा दी जाती है, स्पर्शी व्यंजन की संज्ञा दी जाती है और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो 25 सर हो गए स्पर्श व्यंजन, 25 क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। अब सर हम तो ने पढ़ा है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं, 33। ये आपको किस लिए बता रहे हैं, मतलब व्यंजन और स्वर क्या है ये अभी आपको जब कल बताएंगे कि स्वर और व्यंजन के, स्वर के योग से स्वर संधि बनती है, व्यंजन के मिल जाने से व्यंजन संधि, और ये सब सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो कैसे आप जानेंगे, तो इसको पहले जानेंगे, स्वर क्या है व्यंजन क्या है। तो स्वर आप समझे, व्यंजन समझिए, ये होते हैं सर, ये व्यंजन होते हैं, लेकिन इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन होता है जो ढ अड़ा होता है, ये होता है जो यहाँ पे पढ़े थे टो ठो डो ढ अड़ा। तो इसमें क्या है भाई, इसमें जो है सड़क लिखेंगे तो ये ढ का ना प्रयोग नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं। जैसे सड़क, सड़क लिखे तो सड़क लिखे तो इसमें क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन का आपने प्रयोग किया है, वो उत्क्षिप्त व्यंजन में जुड़ जाता है। जैसे मेढक लिखा, मेढक, तो मेढक क्या है भाई, जब मेढक लिखा तो इसमें भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है ये जाकर के इसमें जुड़ जाता है। तो कहीं कहीं आपको स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 मिलेगी और कहीं कहीं किसमें मिलेगी, 27 मिलेगी। तो ये 25 27 भी मिल सकती है, तो यहाँ 27 हुआ। अब क्या होता है, ये और चीजें 52 कैसे होते हैं ये हम बता रहे हैं। अब या रा ला वा, देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर दिख रहा है तो हम यहाँ बता रहे हैं। अब या है, रा है और ला है और वा, ये कौन सा होता है, यह भी व्यंजन होता है। सर ये व्यंजन कौन होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा होता है। और श श हा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। श श हा, ये क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। ये सब व्यंजन बता रहे हैं कि भाई आपको स्वर और व्यंजन एक तरफ से दिख जाए कि स्वर व्यंजन कौन कौन से हैं, जिससे आप कल संधि बताएं तो ये ना पता हो कि स्वर कौन से होते हैं व्यंजन कौन से होते हैं। ये 52 वर्ड जब देख लेंगे यही तो स्वर व्यंजन है। स्वर संधि मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि जब पढ़ेंगे तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये पढ़ाने का जो है आपको समझ में आए। कुछ लोग कहेंगे ये अलग से फर्जी पढ़ा रहे हो, तो फर्जी नहीं पढ़ा रहे, ये आपके एग्जाम में है, इन्वॉल्व है या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है, जिससे में आपका मतलब आपके पीछे किसी का योगदान है, अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी का योगदान आपके पीछे होता है। तो उसी तरह इस वर्डों का वो योगदान आपके संधि में होगा और संधि का योगदान आपके न जाने कितने चैप्टर में होगा, यह आप अभी नहीं समझेंगे, यह आप जब एग्जाम देंगे तब समझेंगे। वो शुद्ध वर्तनी में पिछले साल एक महत्वाकांक्षा पूछा गया था, वहां पे लोग ऐसे नहीं दे सकते भाई, रट्टाफिकेशन द्वारा आप उसे नहीं तैयार कर सकते, उसे संधि जब तक नहीं कर सकते शुद्ध वर्तनी उसको नहीं कर सकते। तो शुद्ध वर्तनी के लिए आपको संधि होना अनिवार्य है और संधि जानने के लिए आपको वर्ड जानने अनिवार्य है। तो इन वर्डों को जानिए। तो वर्ड कितने सर, 11 स्वर हुए और 27 स्पर्श व्यंजन हुए या वर्गीय व्यंजन हुए, तो 38 हो गए सर। 38 हुए सर, 4 क्या हुए, 4 अंतस्थ व्यंजन हुए। तो जब अंतस्थ हुए तो 42 हुए और 4 ऊष्म व्यंजन हुए तो 42 और 4 कितने हुए, 46 हुए। अब सर 6 बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं, क्या मानेंगे? तो सर 6 कैसे मानेंगे? तो ये यहाँ पे नीचे दिख रहा है, बताइएगा, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे अगर नीचे दिख रहा है तो और सुनिएगा, वो जो है संयुक्त व्यंजन आपने सुना होगा, संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। छात्रंग्याश्रा, छात्रंग्याश्रा, देखिएगा छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये क्या हुए सर? 52 का खेल तो आप बना दिए, लगभग हम पहुंच गए। मतलब छ, त्र, ज्ञ और श्रा। सर कितने हो गए? अब तो गिन लीजिए सर, 11 स्वर हुए। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 33 व्यंजन हुए। हाँ सर 33 हुए। 27 से स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन हुए। सर 27 11 38 होता है। 27 11 38 होता है। 38 हुआ। 38 में 4 अंतस्थ व्यंजन हुए, 42 होता है। 4 ऊष्म व्यंजन हुए, कितना होता है? 46 होता है। 4 संयुक्त व्यंजन हुए, 50 होता है। 2 बच गए। 2 आखिर कौन से हैं? तो 2 सुनिएगा, आगत व्यंजन पढ़ा होगा या फारसी ध्वनि आपने सुना होगा या फारसी व्यंजन करके आ सकता है। अरबी फारसी 2 वर्ड मिल सकते हैं कहीं। तो आगत व्यंजन जिन्हें कहते हैं आपको श्रेणी में मिलेगा। तो जो कौन से होते हैं सर? जा और फा, ज और फा, जिनमें नुक्ता लग जाए नीचे, वह क्या है? वह ज और फा, वह आगत व्यंजन होते हैं या फारसी व्यंजन होते हैं या अरबी फारसी करके मिल सकता है। तो अब क्या है सर? अब 52 का खेल खेल दिया। अब 52 हुए, पूरे 52 आज आपको समझ में आए होंगे। शायद आप न जानते होंगे कि कौन से 52 होते हैं। अब ये नहीं है कि हम ही पढ़ाएं, आपने पढ़ा होगा, किसी न किसी से पढ़ा होगा, लेकिन हमने क्या बताया? पूरे 52 का खेल खेल दिया कि 52 कैसे होते हैं। ये उत्क्षिप्त व्यंजन, स्वर खत्म, व्यंजन खत्म, आयोगवा खत्म। ये सारी डिटेल अगर वर्णमाला आनी होती तो एक एक इसको निचोड़ कर रख देते कि इसमें आएगा क्या। मतलब ये कौन से तालु से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं या किससे आप बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि इसमें आपका जो है एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि यहां से आपका बेसिक इतना ही था कि वर्ड कितने होते हैं सर, भेद कितने होते हैं, स्वर कितने हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, आयोगवाह क्या है, विसर्ग में कैसे जाएंगे, और यह क्या है जब संधि बनेगी तो जैसे स्वर बनेगी स्वर संधि, स्वरों के मेल से व्यंजन मिलेगा, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होगी। तो इसका खेल खेल में कब समझ में आएगा? जब संधि समझेंगे। तो संधि जब पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको संधि का मिलेगा। यह वर्ड का वीडियो और यह सिलेबस का वीडियो है। आप अपने कमेंट सेक्शन द्वारा कमेंट को और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम बेस्ट कंटेंट आपको दे सकें। अगर ये पहली क्लास है, आपके प्यार के द्वारा, आपके सपोर्ट के द्वारा यह क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और हम पूरी हिंदी को बाकायदा खत्म करेंगे। और अपठित गद्यांश, इसके लिए रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्द चलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।